हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ शारदे क्लासेस पर और मैं हूं सत्येंद्र कुमार। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया हुआ है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए, बी, सी और डी पर बैठे हुए हैं। कोई क्लास है, उसमें 4 मित्र हैं और चारों मित्र ए, बी और सी और डी पर क्या बैठे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बोला है कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनटों तक देखती है और देखने के बाद चंपा चमेली से कहती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है। अब आपको बताना है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताना है कि चंपा का बात सही है या चमेली की बात सही है। और इसका हम डायग्राम यहाँ पर बना चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। जैसे कि बताया कि 4 मित्र हैं और चारों मित्र बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी और बिंदु डी पर क्या किए हैं, बैठे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और कुछ मिनटों बाद चंपा और चमेली क्लास के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखती है। देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है। जैसे कहने का मतलब है दोस्तों कि मान लीजिए जब हम इसको इस तरह से मिलाएंगे, जब बिंदु को मिलाएंगे, चारों बिंदु को इस तरह से, चलो ना बढ़िया से मिला दे रहे हैं इस तरह से। इस तरह से मिलाएंगे तो यही बताना है क्या ये ABCD एक, चंपा पूछती है चमेली से कि क्या ABCD एक वर्ग है या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसका निर्देशांक ज्ञात करेंगे। सबसे पहले A का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो A का निर्देशांक क्या होगा दोस्तों, देखेंगे A किसके सामने है, 3 और देखिए यहाँ A है। A किसके सामने दोस्तों, 3। X अक्ष पर कितना दूरी, 3 और Y अक्ष पर कितना दूरी, 4, यानी क्या हो जाएगा 3,4। उसके बाद B को देखेंगे, B किसके सामने है, 6, तो हो जाएगा 6 और अब इस पर किसके 7, यानी 6, क्या हो जाएगा 7, यानी B का निर्देशांक क्या हो जाएगा दोस्तों 6,7। उसी तरह C का निर्देशांक देंगे। C का निर्देशांक क्या है 9 और Y पे कितना है 4, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों 9,4। और D का निर्देशांक देखेंगे 6 और 1, यानी D का निर्देशांक कितना हो जाएगा दोस्तों 6,1। तो ये आपका चारों बिंदु का क्या हुआ, निर्देशांक हुआ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है कि दूरी सूत्र का यूज करके आपको बताना है वो बिंदु मतलब ABCD एक वर्ग है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम दूरी लिखेंगे, दूरी सूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, दूरी सूत्र लिखेंगे। तो दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हम एक बार AB निकालेंगे, एक बार BC निकालेंगे, एक बार CD निकालेंगे और एक बार AD निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए निकालते हैं। तो AB बराबर, देखिए AB ज्ञात कर रहे हैं ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हम AB को देखेंगे। तो AB, तो आपको करना क्या है कि 6 - 3, यानी पहला ये देखिए किनारे वाला फर्स्ट वाला, यानी 6 में से 3 को घटाकर स्क्वायर कर देंगे, यानी 6 - 3 का स्क्वायर प्लस फिर देखिए 7 - 4, यानी 7 में से 4 घटाकर स्क्वायर कर देंगे, यानी 7 - 4 का स्क्वायर। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या आएगा दोस्तों, इसको कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर आएगा, इसका भी 3 का स्क्वायर आएगा। जब इसको लिखिएगा तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 और प्लस 9, तो कितना आ जाएगा जुट के √18, यानी AB का मान कितना आ गया दोस्तों √18। उसी तरह क्या ज्ञात करेंगे, BC ज्ञात करेंगे। तो उसी तरह BC को भी देखेंगे। ठीक है, तो BC देखिए, B
सी। अब क्या करना है, 9 माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे, 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस फिर 4 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे, 4 माइनस 7 का स्क्वायर। चलिए दोस्त देखिए, तो 9 में से 6 जाएगा 3 का स्क्वायर होगा, ये भी माइनस 3 का स्क्वायर होगा घटेगा तो, ठीक है। अब देखिए, अब 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, 9 आएगा। आप माइनस 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आएगा, जुट के कितना हो जाएगा दोस्तों, √18। अब उसी तरह क्या ज्ञात करेंगे, सी डी ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे दोस्तों, सी डी। देखिए सी डी का भी क्या करना है, सी डी, तो लास्ट वाला से देखिए, तो 6 में से 9 घटा के क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, यानी 6 माइनस 9 का स्क्वायर करके स्क्वायर, अब 6 माइनस 9 घटा कर स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 1 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो 6 माइनस कीजिएगा तो -3 का स्क्वायर होगा, और प्लस फिर -3 का स्क्वायर होगा, तो कीजिएगा तो 9 प्लस 9 हो जाएगा, और जुट के कितना हो जाएगा दोस्तों, √18। उसके बाद क्या निकालेंगे, ए डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों, ए डी। ए डी में भी उसी करना है। देखिए ए डी यानी 6 माइनस 3 करेंगे, लास्ट वाला हमसे शुरू वाला घटाते हैं, यानी 6 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस फिर उसी तरह 1 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे, 1 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे, तो 3 घटेगा तो 3 का स्क्वायर बचेगा, और प्लस -3 का स्क्वायर बचेगा। तो इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, ये भी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9, तो जुट कितना हो जाएगा, √18। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि चारों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। जब चारों भुजा आपस में बराबर होता है तो उसके लिए 2 चीज़ हो सकता है, या तो वर्ग होगा या तो समचतुर्भुज होगा। अब हम यहाँ से नहीं बता सकते हैं कि वर्ग है कि समचतुर्भुज है, क्योंकि चारों भुजा दोनों में बराबर होता है, ये दोनों हो सकता है। तो अब यहाँ से हमको कुछ गुण जानना पड़ेगा कि वर्ग का गुण क्या होता है, समचतुर्भुज का गुण क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, वर्ग का गुण होता है कि चारों भुजा तो बराबर होइबे करेगा, लेकिन उसके साथ साथ वर्ग का दोनों विकर्ण भी बराबर होगा, तब हम बोलेंगे कि वो क्या है, वर्ग है। और समचतुर्भुज का क्या होता है कि चारों भुजा बराबर होगा लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होगा। तो अब हमको यहाँ से क्या करना होगा कि विकर्ण ज्ञात करना होगा। क्या करना होगा दोस्तों, विकर्ण ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि विकर्ण के माध्यम से ही हम बता सकते हैं कि विकर्ण अगर बराबर आएगा तो वर्ग है, अगर विकर्ण बराबर नहीं आया तो वर्ग नहीं है। तो विकर्ण क्या बनेगा दोस्तों, एगो AC बनेगा। तो यहाँ से फिर AC ज्ञात करेंगे, तो इसमें भी दूरी सूत्र लगेगा। देखिए AC, ठीक है ना। अब देखिए, तो AC ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, 9 में से 3 घटा के स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा 9 माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस उसके बाद देखिए फिर 4 माइनस 4 का स्क्वायर करके घटा देंगे, क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे, देखिए तो 9 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 6, यानी 6 का स्क्वायर, प्लस देखिए 4 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों, 0, यानी 0 का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्या करना है, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, यानी 36 लिखेंगे, और 0 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 0। अब देखिए 6 में 0, 36 में 0 जाएंगे 36 होगा, और 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6। इसी तरह अब हम BD का मान ज्ञात करेंगे। किसका मान ज्ञात करेंगे, BD का मान। देखिए BD का मान में वही काम करना है आपको, BD। देखिए 6 माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे, यानी 6 माइनस 6 का स्क्वायर, प्लस फिर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे, 1 माइनस 7 का स्क्वायर। तो 6 माइनस 6 कीजिएगा, 0 बचेगा, 0 का स्क्वायर 0, और प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा। 0 का कोई वैल्यू नहीं है अब, तो 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि वर्ग का चारों भुजा तो बराबर है ये है, और उसके साथ साथ वर्ग का विकर्ण भी बराबर है, यानी ABCD क्या है, वर्ग है, यानी चंपा के बाद क्या है, सही है। तो लिखेंगे इसलिए कि AB बराबर BC बराबर
CD बराबर AD तथा AC बराबर BD। यानी इसका कहने का मतलब है कि चारों भुजा बराबर है और वर्ग का विकर्ण भी बराबर है। अतः ABCD क्या है? ABCD एक वर्ग है। क्या है दोस्तों? ABCD एक वर्ग है। यानी चंपा की बात क्या है? सही है। यानी चंपा की बात सही है। चंपा की बात सही है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्वेश्चन हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ठीक है दोस्तों, आपका निम्नलिखित बिंदु यानी 4 को बिंदु दिया हुआ है। ये चारों बिंदु के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा चतुर्भुज बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो मान लें कि इसमें आपका 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो 3 क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर 1 को लिए हैं, इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 को बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को बताएंगे। तो मान लें कि कोई चतुर्भुज एगो मान लिए हैं। ठीक है दोस्तों, इसका नाम दे दिए A, B, C और D। तो A का निर्देशांक, इसको मान लिए A का निर्देशांक -1,2, B का निर्देशांक 1,0, C का निर्देशांक -3,0 और D का निर्देशांक -3,0। ठीक है दोस्तों, सॉरी, C का निर्देशांक आपका होगा -1,2। क्या होगा दोस्तों? -1,2। C का निर्देशांक क्या होगा? -1,2। तो अब आपको क्या करना है? चतुर्भुज का प्रकार बताने के लिए सबसे पहले आपको चारों भुजा ज्ञात करना होगा। ठीक है दोस्तों, दूरी सूत्र का प्रयोग करके पहले हम चारों भुजा ज्ञात करेंगे, तब हम उसके बाद बताएंगे कि कौन सा चतुर्भुज बनेगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले चारों भुजा ज्ञात करते हैं। तो पहले हम यहाँ दूरी सूत्र लिख दे रहे हैं। दूरी सूत्र क्या होता है दोस्तों? √(x2 - x1) का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम AB ज्ञात करेंगे, उसके बाद BC का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद CD का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद AD का मान ज्ञात करेंगे। तो AB का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको फॉर्मूला याद रहे या चाहे ना रहे, आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं दूरी, AB का दूरी। AB का दूरी कहने का मतलब क्या है दोस्तों? या तो हम A में से B को घटाकर, A का निर्देशांक में से B का निर्देशांक को घटाकर स्क्वायर करेंगे, या तो B के निर्देशांक में से A के निर्देशांक को घटाकर स्क्वायर करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि हम A के निर्देशांक में से B के निर्देशांक को क्या कर रहे हैं? घटाकर स्क्वायर कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, A के निर्देशांक में से B के निर्देशांक को हम घटा के स्क्वायर करेंगे, या B के निर्देशांक में से A के निर्देशांक को घटाकर स्क्वायर करेंगे। तो करना क्या है आपको? देखिए दोस्तों, पहले x का मान होता है, यानी x होता है, और ये क्या होता है? y होता है। यानी हमेशा यही कंडीशन होता है कि पहले x उसके बाद y। यानी आपको करना क्या है कि पहले x के मान में से x का मान घटाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम B के निर्देशांक में से A के निर्देशांक घटाएंगे। तो सबसे पहले हम x के मान में से x का मान, तो यहाँ x का मान कितना है दोस्तों? 1 है, और यहाँ x का मान कितना है? -1। यानी 1 में से -1 को क्या करेंगे? घटाएंगे। पहले x में से, देखिए x में से x को, उसके बाद y में से y को घटाते हैं। इस तरह से सिचुएशन बनता है। तो देखिए, तो x पहले क्या करेंगे? x का मान, तो यहाँ x का मान कितना है? 1 है। अब देखिए माइनस, अब देखिए फिर यहाँ x का मान कितना है? माइनस है, तो माइनस एक और माइनस, तो क्या हो जाएगा? +1 का स्क्वायर। उसी तरह उसके बाद y में से y का मान, y का मान में से y का मान घटाएंगे। ऐसे नहीं घटा सकते हैं कि 1 में से इसको, 1 में से 2 को नहीं घटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये x का मान है, यानी x निर्देशांक का मान है। क्या है? ये x का मान है और ये y का मान है। इस तरह से नहीं घटाया जाता है। जब भी घटाते हैं तो यानी ऐसे समझिए कि पहला तो यहाँ पर भी पहला को देखेंगे,
दूसरा तो यहाँ पर भी क्या देखेंगे, दूसरा को देखेंगे। ये x का मान होता है और ये y का मान होता है। इसी तरह इसमें भी x का मान होता है और y का मान, यानी x में से x को घटाएंगे, y के मान में से y को घटाएंगे। इस तरह से घटाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 0 में से -2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 0, एक माइनस ऑलरेडी फार्मूला में होता है, और माइनस +2। तो देखिए दोस्तों, इसको जब सोल्व कीजिएगा तो एक एक जुट के कितना होगा दोस्तों, 2 होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 प्लस, इसी तरह 2 का यहाँ पर 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 होगा, और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा, 4। अब देखिए दोस्तों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसको 2 गुने 4 लिख सकते हैं। देखिए 2 गुने 4 लिख सकते हैं। देखिए जोड़ेंगे, 4 4 जोड़ेंगे तब पर भी 8 आएगा, और 4 में 2 से गुना करेंगे तब पर भी 8 आएगा। अगर 3 को 4 होता तो 3 गुने 4 लिखते, अगर 4 को 4 होता तो 4 गुने 4 लिखते। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं कि 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, और 2 का वर्गमूल नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। यानी ए बी का मान कितना आया दोस्तों, 2√2 आया। इसी तरह क्या ज्ञात करेंगे दोस्तों, बी सी ज्ञात करेंगे। तो बीच में भी हो, या तो बी के निर्देशांक में से सी के निर्देशांक को घटाएंगे, या तो सी के निर्देशांक में से बी के निर्देशांक को घटाएंगे। तो हम सी के निर्देशांक में से बी के निर्देशांक को घटा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, एक्स का मान, यानी ये है एक्स का मान और यहाँ एक्स का मान है, यानी एक्स में से एक्स के मान में से एक्स को मान को हमेशा घटाते हैं। तो -1 और फिर ये प्लस में है तो -1 हो जाएगा, यहाँ होगा, यानी -1 का और -1 का स्क्वायर प्लस। इस तरह यहाँ देखिए 2 है, यहाँ क्या है, 0 है, यानी 2 - 0 का स्क्वायर। चलिए दोस्तों, अब देखिए -1 जुटेगा तो क्या हो जाएगा, -2, और -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा, -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 प्लस, यहाँ देखिए 2 में 0 घटेगा, 2 बचेगा, और 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, सेम है तो 2 गुने 4 लिख सकते हैं दोस्तों। तो इसका भी 2 का वर्गमूल कितना होता है, 2√2, ये हुआ। उसी तरह क्या ज्ञात करेंगे, सी डी ज्ञात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि घटाने के लिए सीख गए होंगे। अब देखिए क्या करना है, उसी तरह इसमें से इसको घटाएंगे, एक्स में से एक्स को घटाते हैं, यानी -1, देखिए -1 और -3 है तो माइनस ऑलरेडी होता है फार्मूला में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 का स्क्वायर प्लस, उसके बाद 2 है, 2 और -0 का स्क्वायर। देखिए 2, अब समझ में आ गया, y है, यहाँ पर भी y है, 2 में से 0 घटाएंगे तो 2। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यानी 3 में से 1 घटेगा 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, अब प्लस यहाँ पर 2 बचेगा, घटाइएगा 0 तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, कितना आएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 4। अब इसको तोड़िएगा तो क्या आएगा, √2 गुने 2, √2 ठीक है दोस्तों। उसी तरह क्या ज्ञात करेंगे, ए डी ज्ञात करेंगे। तो ए डी ज्ञात करते हैं, तो ए डी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, उसी तरह या तो डी के निर्देशांक में से ए के निर्देशांक को घटाइए, या तो ए के निर्देशांक में से डी के निर्देशांक को घटाइए। तो हम डी के निर्देशांक में से ए के निर्देशांक को घटा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, यानी ये x का मान है, ये भी x का मान है, x वाला में x के साथ और y वाला के y के साथ घटाया जाता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, -3 और माइनस +1 का स्क्वायर होगा, इस तरह से होगा, प्लस फिर 0। अब देखिए 0 है y का मान इसमें, तो इसमें कितना है, -2, तो माइनस में क्या हो जाएगा, +2 का स्क्वायर। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, घटेगा, देखिए माइनस प्लस क्या होता है, -2 होगा, और -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, तो कितना है दोस्तों, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 4। अब देखिए तो इसको 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, और 2 का नहीं होता है, रूट में रहे। अब यहाँ से देख रहे हैं ना कि चारों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो देखिए चारों भुजा बराबर होता है, 2 चतुर्भुज हो सकता है, या तो वर्ग होगा या तो समचतुर्भुज होगा। अब हम दोनों को तो नहीं कर सकते हैं। अब देखिए दोनों में गुण होता है कि जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो और विकर्ण भी बराबर हो तो वह चतुर्भुज वर्ग होगा, और जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो और विकर्ण बराबर नहीं हो तो वह चतुर्भुज वर्ग नहीं होगा, यानी समचतुर्भुज होगा। तो अब हमको यहाँ पर विकर्ण ज्ञात करना होगा, क्योंकि विकर्ण के माध्यम से हम बता सकते हैं ये कौन सा चतुर्भुज
है। तो सबसे पहले विकर्ण क्या बनेगा दोस्तों, एक बार AC बनेगा और एक बार क्या बनेगा, BD बनेगा। तो आइए सबसे पहले AC ज्ञात करते हैं। तो AC, तो अब देखिए AC ज्ञात करने क्या करना होगा, या तो A के निर्देशांक में से C के निर्देशांक को घटाएंगे, या तो C के निर्देशांक में से A को निर्देशांक को घटाएंगे। चलिए हम A के निर्देशांक में से C को निर्देशांक को घटा रहे हैं। देखिए तो A के निर्देशांक कहने का मतलब x के मान में से x का मान, देखिए यहाँ x का मान कितना है 1 है, -1, और यहाँ पर x का मान कितना है -1, यानी हमेशा x वाला के साथ घटाया जाता है और y वाला के साथ -1। अब देखिए माइनस एक फार्मूला में ऑलरेडी होता है, और माइनस और माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा पूरा का। उसी तरह देखिए इसमें से अब इसको घटाएंगे, ये y है और ये भी कहाँ है y है, यानी -2 में से +2 घटाएंगे तो -2, तो प्लस माइनस -2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसको सॉल्व कीजिएगा तो -1, देखिए प्लस माइनस क्या होगा माइनस, यानी घट के क्या हो जाएगा 0, और 0 के स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा 0, प्लस देखिए माइनस माइनस तो क्या होगा जुटेगा, तो 2 और 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 4, और 4 के स्क्वायर कीजिएगा तो 16, और 16 में 0 जोड़िएगा तो क्या होगा 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। उसी तो आप क्या ज्ञात करेंगे दोस्तों, BD ज्ञात करेंगे एक बार। देखिए BD मान लें हम B के निर्देशांक में से D के निर्देशांक क्या कर रहे घटा रहे हैं। देखिए तो x वाला के साथ घटाएंगे, यानी ये x होता है हमेशा x, और ये y, समझिए x का मान है और ये क्या है y के मान है, ये समझिए कि ये भी x का मान है और क्या है y के मान है, यानी x वाला के साथ घटाएंगे और y वाला को y वाला के साथ। देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा 1 माइनस, देखिए माइनस फार्मूला में एक और माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3। इसमें से देखो इस x यहाँ पर है यहाँ पर है, इसमें से इसको घटा रहे हैं, इसी तरह यहाँ प्लस हो जाएगा। अब देखिए फिर y वाला कितना है जी, हाँ y का मान कितना है 0 है, समझिए 0 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0 - 0 का स्क्वायर। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो जुड़ के कितना हो जाएगा 4, 4 के स्क्वायर कितना होता है 16, और 0 घट के 0, 0 के स्क्वायर 0, कितना आएगा दोस्तों √16 आएगा। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं इसका चारों भुजा भी बराबर है और विकर्ण भी बराबर है, यानी ये कौन सा चतुर्भुज होगा वर्ग होगा। अब बोला है कारण दीजिए, तो कारण क्या है दोस्तों, कारण लिखेंगे कि AB, इसलिए लिखेंगे कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD बराबर और क्या बराबर है दोस्तों AC बराबर BD। अतः ABCD एक वर्ग है। क्या है दोस्तों ABCD क्या है वर्ग है। क्यों वर्ग है, क्योंकि वर्ग का गुण होता है कि जिसकी चारों भुजा बराबर हो और विकर्ण भी बराबर हो तो वह चतुर्भुज क्या होगा वर्ग होगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा देखेंगे।